जय हिंद एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए क्लास लेके नहीं आ पाया था, माफी चाहूंगा, बट वादा किया था स्टार्ट करूंगा तो इंटीजर से। सो स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए, एक एक चीज को पकड़ते हुए, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है ना इस समय क्लास 6 टू क्लास 10th के बीच की, क्लास 10th के बच्चों को देखा मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब ऐसे ऐसी गलतियां कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना, बेस क्लियर कर लेना, अदर देन बोर्ड एग्जाम में भाई मेरे प्रॉब्लम होने वाली है, पहले बता दे रहा हूँ, तो क्लियर कर लो अभी। इंटीजर का स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन से करेंगे। नंबर फर्स्ट, इंटीजर है क्या, पहले ये जान लेते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड द नेगेटिव होल नंबर। ठीक है, तो ये इंटीजर क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, जान लो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन या जो भी तुमने पढ़ाइयां की, सब कुछ जानो, वो सारा का सारा नंबर जो भी अभी तक तुम लिख रहे थे ना, पॉजिटिव फॉर्म में लिख रहे थे, मीन्स +2 माइनस +2 +3, ऐसे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन या 4 × 6, ये सारे के सारे नंबर क्या थे, प्लस के थे। यहाँ प्लस का सिंबल नहीं होते हुए भी प्लस का सिंबल होता है, इनविजिबल फॉर्म में होता है, क्योंकि कोई नंबर अगर निगेटिव, अगर वहां पे निगेटिव साइन नहीं है तो वो हमेशा किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। क्लियर। तो डेफिनेशन हमको कहता है कि पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही आएगा, जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ क्या आएगा सर, जीरो, उसके साथ साथ जीरो भी आएगा। जीरो क्या है, इट्स अ कंप्लीट होल नंबर। ये क्या है, एक होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर अभी इसके पहले तुमने डेफिनेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1, एक से स्टार्ट कर लेते, होल नंबर कहां से स्टार्ट होती थी, जीरो से। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉजिटिव साइन के साथ जीरो, और जीरो के साथ साथ क्या आने लगे, मीन्स जीरो, जीरो के बाद क्या आने लगे, निगेटिव होल नंबर। मीन्स निगेटिव साइंस के जितने भी नंबर जब आने लगेंगे, मीन्स माइनस का भी, जीरो भी एंड प्लस, यानी कि तीनों के तीनों अगर नंबर आने लगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर। यानी एक सेट होता है, सेट का मतलब ये मीन्स माइनस हमेशा, ये जरूरी थोड़ी ना कि हर एक क्वेश्चन में सर माइनस नहीं आया तो अब ये इंटीजर होगा ही नहीं। इंटीजर में मीन्स ये तीनों के तीनों आ सकते हैं, पॉजिटिव का भी आ सकता है, सिर्फ हो सकती है नंबर आपका +2 +3 ऐसे आ जाए। ठीक है, सर जीरो नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं है, अगर कुछ नहीं है उसके आगे तो सर जीरो तो इनविजिबल है, जीरो तो रहता ही है। किसी नंबर में अगर जीरो का ऐड करोगे तो फिर सेम एज इट इज आना है, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मान लो वो तो जीरो जीरो बना देती है, बात अलग, बट लेकिन जीरो होता है एडिशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ नेगेटिव का भी आने लगे, मीन्स जैसे ये आया, ठीक है ना, नेगेटिव साइंस के भी नंबर आने लगे, तो ये नंबर जब मिल जाते हैं तब वो कहलाता है इंटीजर। क्लियर, इसमें कोई डाउट मत रखना, जरूरी नहीं है कि निगेटिव आ ही है, सिर्फ पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो न भी दे तब भी जीरो होता है, पहले बता दिया, इनविजिबल फॉर्म में होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मत चले जाना, मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर को, तुमको पता है किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो से हो गया तो वो नंबर कन्वर्ट इनटू अ जीरो, और जीरो भी होल नंबर है, इंटीजर फॉर्म में ही है। दूसरी बात, इसके साथ साथ ये आ रहा है, इसके साथ साथ अगर माइनस भी आने लगे तो ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, स्टार्ट कर, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, देन आइडेंटिटी ऑफ 1, आइडेंटिटी ऑफ 0, तो ये सब के सब आपके रूल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आ जाते हैं। बट अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली क्या, रूल ऑफ एडिशन, सबसे पहला रूल ऑफ एडिशन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
जस्ट अ सेकंड। ओके, इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो नंबर फर्स्ट, रूल ऑफ एडिशन का, ठीक है, रूल ऑफ एडिशन का याद रख लेना, सारा का सारा मैजिक यहीं पर है। रूल हमको बताता है, एक एक पहले तो एक साथ दिखाऊंगा, फिर एक एक को सॉल्व कर करके दिखाऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। अगर कोई भी पॉजिटिव साइन है, अगर उसको ऐड किया जाता है किसी भी पॉजिटिव साइन वाले नंबर से, तो हमारा जो भी आएगा आउटकम जो भी होगा वो किसका होगा, सब पॉजिटिव साइन का होगा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, माइनस को अगर ऐड करते हैं माइनस से, तब भी हमारा होगा क्या, प्लस। माइनस को अगर ऐड कर दिया जाए माइनस वाले से तो आएगा क्या, प्लस। नंबर थर्ड, अगर प्लस को ऐड किया जाए किससे, माइनस साइन से, तो आएगा क्या हमारा, माइनस। एंड फोर्थ वन, माइनस को ऐड कर दिया जाए किससे, प्लस से, तब भी आएगा माइनस। माइनस साइन नहीं, सॉरी माइनस होगा, माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस होगा। एडिशन में एक प्रॉब्लम होती है सर इसके साइन की। यहाँ पे हमने ऐड किया है पॉजिटिव को, पॉजिटिव से ऐड किया, प्लस आ गया। माइनस में हमने ऐड किया, माइनस को ऐड कर दिया माइनस से, तो आ गया प्लस। प्लस में हमने ऐड किया माइनस को, तो हो गया वो नंबर माइनस। और माइनस में हमने ऐड कर दिया प्लस को, तब भी हो गया आपका क्या, माइनस। क्लियर? इसको मत देखना, ये मेरी बाउंड्री लाइन है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग तक में आ जाए, इसको मत इसमें इंक्लूड कर लेना। असल खेल का रही मेरे इसके साइन का, क्योंकि रूल ऑफ एडिशन में सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग को प्रॉब्लम यही पे होती है कि इसका साइन क्या होगा, प्रॉब्लम यहां पे होती है रूल ऑफ एडिशन में। तो जब हम लोग पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो उस समय साइन क्या होगा, बट द सिंबल विल बी अ प्लस। ठीक, लिख लेता हूं, समझा देता हूं एक साथ। बट द सिंबल विल बी माइनस का, एंड ये दोनों के लिए एक ही होगा रूल, बट द सिंबल विल बी दो नंबर आर ग्रेटर। ठीक है, आ रहा है ना पूरा पूरा कंप्लीट? हाँ आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, जब प्लस में हम लोग प्लस को ऐड करते तो प्लस तो हो जाता है, और उस समय सिंबल क्या लगता है, प्लस का। क्लियर? माइनस में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं माइनस वाले को ही, प्लस तो होगा लेकिन सिंबल क्या लगेगा, बट द सिंबल विल बी माइनस का। एंड प्लस में ऐड करते हैं माइनस वाले को, माइनस तो होगा, माइनस तो हो जाएगा, लेकिन सिंबल क्या होगा, दोज नंबर आर ग्रेटर, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन ले लिया जाएगा। एग्जाम्पल से भी बताना है। नेक्स्ट, अगर माइनस में ऐड करते हैं प्लस को तो माइनस होगा, और सिंबल क्या होगा, वही दोज नंबर आर ग्रेटर, जो नंबर बड़ी होगी उसी का साइन होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बकायदे नोट डाउन कर लो पहले रूल को, ठीक है? वीडियो पॉज कर लो, देख लो, ढंग से नोट डाउन करो। नेक्स्ट उसके आगे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रोक कर अब इरेज करो। चलो, इतना हटा दिया मेरे भाई, एक एक रूल को बोला ना, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई प्लस का नंबर है, ऐड करना है प्लस से ही, प्लस वाले नंबर से ही, तो प्लस होगा, और सिंबल क्या होगा, प्लस का। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, ज्यादा बड़ा नहीं। 5 है, 5 को ऐड करना 6 है, यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है तो इनविजिबल फॉर्म में प्लस है, यहाँ पे भी कहा इनविजिबल फॉर्म में प्लस है, दिख नहीं रहा है पर है। कोई सिंबल नहीं होती तो प्लस पहले भी बता चुका हूं, पीछे की वीडियो में भी बता चुका हूं, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही होगा, ठीक है? अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। अच्छा सही बात है, पता होता तो फिर बताना क्यों पड़ता, चलो ठीक है, ऐड करते हैं। कितना हो गया, नंबर को ऐड करना है,
नंबर को ऐड करना, इसका सेंस क्या होगा, इसके नंबर को ऐड कर लिया। 6 5 कितना होगा 11, 11 हो गया। क्लियर। अच्छा सिंबल क्या होगा, सिंबल के लिए इस रूल को जरूर फॉलो कर लेना। तो सिंबल क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। यहां तक क्लास 5 तक ये सारा कुछ अभी तक आप लोग करते आ रहे थे, ठीक है ना। क्लास 5 में आपको पता था कि ऐड प्लस में प्लस को ऐड कर रहे हो, प्लस नहीं आता, नॉर्मल प्लस कर रहे थे, तो ये सारे रूल वहां तक अप्लाई थे। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है, ध्यान से देख लो। अगर माइनस में ऐड करते हैं माइनस वाले को, तो हमारा होता क्या है प्लस, बट सिंबल यहां पे चेंज हो जाएगा माइनस का। 10 सेकंड भाई वीडियो देखता रहो, बीच में कटनी नहीं चाहिए। हाँ चल रही है भाई, अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग बीच में क्लियर, क्योंकि फोन आ जाता तो कट जाता है, इसलिए चेक कर रहा हूं बार बार। ठीक है, माइनस में ऐड करते हैं माइनस को तो प्लस होता है, बट सिंबल क्या हो जाएगा माइनस का। इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी क्या लिया था 5 और 6, चलो -5 में ऐड करना हमको -6 को। रूल क्या बोला, माइनस माइनस मीन्स इसका जो नंबर होगा उसको पहले हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इसके नंबर को ऐड कर देंगे। 6 5 कितना हो गया 11, बट सिंबल इसका आएगा माइनस का। ये गलती करते थे, ऐड तो हो गया बट सिंबल किसका आएगा माइनस का। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज -3 में ऐड करना है -2 को। बड़ी बड़ी नंबर ले लेना एक साथ, कई सारे 2 3 3 4 4 5 6 ले लेना, या एक और ही ले लेते इसी में समझाने के लिए। -4 को ऐड कर लिया, 3 3 एक साथ आ गए। नहीं समझ में आ रहा तो पहले 2 को ऐड कर लो, ठीक है। पहले 2 को साथ एक साथ भी कर सकते हो, अगर धीरे धीरे आने लगेगा तो पहले 2 को ऐड कर लो। सो 3 2 कितना हो गया 5। रूल ने बोला प्लस करने के लिए, हमने प्लस कर दिया। आगे उसने बोला सिंबल कौन सा लेना है हमको, माइनस का। 2 नंबर ऐड हो गई। नेक्स्ट नंबर क्या है -4। अब इसको ऐड करो। सो 4 5 कितना हो गया 9। सो माइनस माइनस तो हमने कर दिया प्लस, यानी नंबर को प्लस किया, बट सिंबल क्या आएगा माइनस का। अब क्लियर हो, अब गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले रूल नंबर थर्ड पर। रूल नंबर थर्ड पर थर्ड रूल नंबर बोलता है, अगर माइनस में, देखा नहीं पीछे देख लेना, हो सकता है माइनस ये वाला थर्ड वाला फोर्थ पे हो, फोर्थ वाला थर्ड पे, कोई बात नहीं है, दोनों के दोनों रूल आगे पीछे करके आएंगे। माइनस में हम लोग ऐड करते हैं किसको प्लस को, ठीक। तो माइनस में अगर प्लस को ऐड करेंगे तो होगा क्या माइनस, पहली बार नंबर माइनस हो जाएगा। अब सिंबल का खेल बचा, तो विल बी, तो सिंबल क्या होगा विल बी दोज नंबर आर ग्रेटर, ठीक है। जो नंबर बड़ी होगी उसी का हम लोग सिंबल लेंगे। ध्यान से देख लो, एग्जांपल लेते हैं। सपोज वही, सपोज -6 में ऐड कर रहे हैं हम लोग किसको +5 को, +2 ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने क्या किया, एग्जांपल लिया, एक माइनस का है और एक प्लस का है। सो प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। क्लियर। नंबर माइनस होगा, 6 में से 5 गया, कितना बचा मेरे भाई 1। अब आएगा क्या सिंबल, उसने बोला दोज नंबर आर ग्रेटर, जो नंबर बड़ी होगी उसी का हम लोग साइन लाएंगे, ठीक है ना। नंबर 5 बड़ा या 6, इतना तो पता ही हो, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, यानी 6 का साइन क्या है माइनस का, तो आएगा माइनस। क्लियर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर मान लो सेकेंड, ठीक।
यहां पर हमारा हो गया माइनस का 2 एंड प्लस का 3। तब क्या, ये भी माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 1 ही आया। सिंबल क्या लेंगे, दोज नंबर आर ग्रेटर। लर्न कर लो ढंग से, यही प्रॉब्लम होती है तुम्हारी, यही पर दिक्कत करते हो। तो 3 बड़ा है, उसका साइन क्या है, प्लस का, तो हम लोग लाएंगे क्या, प्लस। क्लियर, हाँ क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है अगर हम लोग प्लस में ऐड करें किसको, माइनस को, प्लस में ऐड कर दे माइनस को, तब भी होता क्या है, माइनस। और सिंबल क्या होगा, दोज नंबर आर ग्रेटर, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लाएंगे। एग्जाम्पल +6 है, उसमें हमको ऐड करना है -5 का, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग एक, ठीक है। तो होगा क्या, पहला काम प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा, -6, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा, 1। सिंबल क्या आएगा, दोज नंबर आर ग्रेटर। तो नंबर कौन सी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, हमने ले लिया क्या, प्लस का साइन। अब क्लियर हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर हो गया प्लस का 2 में ऐड करना हमको माइनस का 3। सेम कंडीशन, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 2 से सब्ट्रैक्ट होगा 3, कितना बचेगा मेरे भाई, 1। ठीक है, अब क्या होगा, इसका सिंबल क्या आएगा, दोज नंबर आर ग्रेटर। 3 बड़ा या 2 बड़ा, भाई मेरे 3 बड़ा ना, तो 3 का साइन क्या है, माइनस का, तो -1। अब क्लियर हो। अब गलती मत करना एक बार भी। ये था रूल ऑफ एडिशन, 4 रूल थे आपके पास, जो भी बुक होगी उसका बुक सेट निकालो, नॉर्मल जितने भी क्वेश्चन थे एडिशन के सारे सॉल्व करो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद रूल आएगा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इरेज करते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक, इसके भी 4 रूल। नंबर फर्स्ट, एडिशन के रूल में और मल्टीप्लिकेशन के रूल को तुम लोग एक साथ कोलैप्स कर देते हो, यही प्रॉब्लम हो जाती है और यही से तुम लोग गलती करना शुरू करते हो। बीच में देख लिया करो सिंबल किसका लगा हुआ है, जैसे यहां पे लिख रहा है प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का, वहां पर सिंबल का ऐड का, यहां पर है सिंबल मल्टीप्लिकेशन का, तो होगा क्या, प्लस। रूल नंबर सेकंड, माइनस वाले को ऐड कर रहा है किससे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, माइनस, तब भी होगा क्या, प्लस। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अगर प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किससे, माइनस से, तब हो जाएगा क्या, माइनस। एंड रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर माइनस वाले को मल्टीप्लाई करे किससे, प्लस से, तब भी हो जाएगा आपका क्या, माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब रूल तो हो गया। एडिशन में यहां पर क्या था, इफ बट था, बट सिंबल इज ये हो, ठीक है ना, दोज नंबर आर ग्रेटर, या फिर माइनस माइनस था तो प्लस का सिंबल आ रहा था ये। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली अगर प्लस से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस। एक बार देख लेता हूं, बिल्कुल साफ आ रहा है। इसी के आगे इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे +2 है, मल्टीप्लाई कर रहा है +3 से, दोनों प्लस के हैं, 3 2 जा सिंपली 6। क्लियर, सिंबल क्या आएगा, एक, इसमें कुछ भी नहीं, एक बट कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस का ही होगा, क्लियर कट है ना। वहीं पर ये इसका एग्जांपल था, इसका एग्जांपल देखते हैं।
मान लो -2 है, मल्टीप्लाई कर रहा -3 से, तब क्या होगा? पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। नो इम्पोर्ट। लेकिन रूल ऑफ एडिशन में होता तो माइनस माइनस जुड़ तो जाता, लेकिन सिंबल क्या लगता? माइनस था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में सिंगली अगर उसने मल्टीप्लाई कर दिया और जो उसका सिंबल दे रखा है रूल में, सिर्फ वही सिंबल आप यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई कर रहा है -3 से, 2 3 जा 6 तो होगा, सिंबल क्या आएगा? उसने बोल रखा है प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा क्या आता है? माइनस का आता है, सो माइनस आएगा, -6। नो इम्पैक्ट, दोज नंबर आर ग्रेटर, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता रूल ऑफ एडिशन के रूल से होता तो 3 था, उसके सिंबल के हिसाब से माइनस आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर यही सिंबल यहां पर होता और ये यहां पे प्लस होता तो यहां पे प्लस आने लगता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट उसी के आगे चलते हैं। अगर यहीं पर हो, जैसे अभी मैंने बताया -2 मल्टीप्लाई बाई +3, 3 2 या 6 होगा। अगर रूल ऑफ एडिशन होता तो 3 बड़ा था, ठीक है ना, ग्रेटर है, तो उसका सिंबल आता क्या यहाँ पर? प्लस का। लेकिन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के रूल में ऐसा नहीं है। बार बार बोल रहा हूं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, यहां पर सिंपली क्या आएगा? माइनस का। आज के बाद ये गलती मत करना है। अभी रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ डिवीजन है, प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है। यहां से गलती करते हो, इसकी वजह से सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो, चाहे किसी का भी हो, पावर एंड एक्सपोनेंट का हो, बेस तो यही है। ये गलती सब चौपट कर देती है, ठीक है। आगे शुरू करते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन का, देखते रहना।